और सुबह के बज रहे हैं अभी 4 और आ गई हूँ मंदिर में। और आज अष्टमी नवमी दोनों है, तो अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं आप लोगों को। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ सुबह 4 बजे से। और यहाँ पे मैं सजा रही हूँ थाली, क्योंकि जा रही हूँ अष्टमी की पूजा देने के लिए। तो फटाफट से उठ गई थी 2 से 3 बजे के करीबन, मतलब 2:30 बजे। और यहाँ पे मैं फटाफट से पूजा की थाल तैयार कर लूँगी और चलते हैं मंदिर। और ब्लॉग में बने रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और सभी को हैप्पी नवरात्र। और आगे सबके जीवन में बहुत खुशियों से माता रानी भर दे। तो ब्लॉग की शुरुआत आगे देखते रहिए, तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो माता रानी का दरबार सज गया है, तो सुबह सुबह देख रहे हैं माता रानी एकदम सुंदर सी। तो पहले मंदिर में पूजा करके आऊँगी, फिर घर में पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैं जो हूँ अष्टमी नवमी की तैयारी कर रही थी, तो मैं अष्टमी को ही खोइचा दे देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग में दिखाने का मतलब था कि मैं खोइचा किस तरह से भरती हूँ माँ भगवती की। तो दुर्गा स्थान सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद खोइचे का सामान रखती हूँ। तो मैं घर से ही खोइचा तैयार करके लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है सालुक कपड़ा, उसके बाद मैंने लिया है चावल और 5 कच्ची हल्दी और बताशा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 5 बताशा, कच्ची हल्दी और कुछ पैसे। और साथ साथ यहाँ मैं नारियल में कर रही थी सिंदूर। तो यहाँ पे मैं नारियल में 5 सिंदूर, ये जो नारियल होते हैं ये भी भगवती को अष्टमी के दिन हम लोगों के यहाँ नवेद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम रहता है मेरा सब कुछ तैयार कर कर मंदिर लेके जाना। तो इस बार अष्टमी और नवमी का समय जो था, नवमी जो थी 6 बजे के बाद 6:45 से घुस रही थी और अष्टमी जो है 6:45 के पहले तक, इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी क्योंकि पूजा करनी थी अष्टमी में। तो सबसे पहले मैं सोची माँ भगवती की पूजा आराधना मंदिर से करके आऊँ, उसके बाद मैं करूँगी घर। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं खोइचा से थोड़ा सा चावल निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे 5 बार जो है खोइचा से थोड़ा सा चावल निकाला जाता है, ये नियम होता है। जो भगवती को मैं खोइचा का चावल निकाल के रखूँगी, या तो आप उसको भंडार में, किचन में जहाँ पे हम लोग चावल को स्टॉक करते हैं वहाँ रख देते हैं, जिससे कि माँ मतलब कभी भी अन्नपूर्णा की घर में कमी नहीं हो। या तो इस भगवती का जो अन्नपूर्णा जो चावल मैं निकालती हूँ वो जो हूँ लॉकर में, जहाँ पे मैं पैसे मेरे उसके बाद मैं अष्टमी का पूजा देने के लिए मंदिर आ चुकी थी। तो यहाँ सुबह के बज रहे थे 5, 5:30 और पहले जो आप ब्लॉग में देख रहे होंगे पंडित जी का इंतज़ार हो रहा था कि वो पहले जो है पूजा कर दे, उसके बाद भक्त जन जो है पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं जो हूँ भगवती के गीत गुनगुना रहे थे, क्योंकि गाने भी थोड़े बज रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ पे आवाज़ जो है म्यूट करनी पड़ी और मुझे अपनी वॉइस दे रही हूँ। तो ये देखिए बहुत सारा, और पूजा करते करते सुबह 5:30 बज गई। और यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन आपको दिखा रही हूँ। और ये जहाँ पे मैं रहती हूँ आनंदपुरी हिमगिरी के पास, ये भगवती की बहुत सुंदर प्रतिमा हर साल यहाँ पे ना कुछ यूनिक सा मतलब सजाया जाता है। तो इस बार मटके का कॉन्सेप्ट था, जिससे कि किसान को जो है उनको राहत मिल सके, कुछ इनकम हो जाए। तो यहाँ पे मेरी हाउस ऑनर आंटी है। दोस्तों, तो हो गई पूजा कंप्लीट, मंदिर से आ चुकी हूँ पूजा कर कर। और अभी करनी है घर की पूजा, क्योंकि अष्टमी का टाइम जो है 6 बजे ही था, 6 बजकर कुछ मिनट पर। सोची फटाफट से घर की पूजा करूँ और कंप्लीट कर ली हूँ सारा पूजा। और अभी जस्ट खुशी हूँ, तो सोची आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत हो जाए, उसके बाद घर की पूजा करूँगी। तो यहाँ पे बैठूँगी अभी घर की पूजा करने के लिए। तो ये रहा मेरा कुछ आज का लुक, जो आपने ब्लॉग में देखा था ड्रेस, तो कुछ इस तरह का है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा कैसा है। और दुपट्टा भी इसका बहुत बड़ा है,
तो अभी चलती हूँ घर की पूजा करने के लिए। घर की मंदिर की पाठ पतिदेव आरंभ करेंगे और गए हैं थोड़ा सा बेलपत्र फूल वगैरह लाने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। अभी नवरात्रि के माता रानी के दरबार में सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा लुक कमेंट करके। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा जो वीडियो आप लोग को जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। उसके बाद ना यहाँ पे मैं ना कपड़े को चेंज कर ली क्योंकि थोड़ा सा ना उलझन सा हो रहा था क्योंकि बड़ा था कपड़े। और यहाँ पे मैं कर रही थी मंदिर की सफाई, तो मैंने ड्रेस चेंज करके, ये भी ड्रेस मेरा न्यू है तो बताइएगा कैसा है। सारे बर्तन की पूजा पाठ के सारे बर्तन धुला गए हैं और हो गई है साफ़ सफाई। अब हो गई पाठ थोड़ी देर में स्टार्ट। तो हस्बैंड जी गए हैं फूल और बेलपत्र लाने के लिए और यहाँ पे हो गई है, देखिए सब मंदिर भी मेरी हो गई है साफ़ सुथरी। उसके बाद भगवती और सारा सामान। और आ गई हूँ मंदिर से बाहर और यहाँ पे देखिए फूल अपराजिता के कितने सारे हुए हैं। और यहाँ पे सब पूजा का डेली का जो फूल बेलपत्र सब होता है उसको गंगा जी में करना होता है विसर्जित। तो सारा और खूब भर भर के अपराजिता आया है, देखिए तो सारा। तो डेली पूजा करने के लिए माँ भगवती की कृपा से फूल आ जा रहा है ताकि पान पे चढ़ सके अच्छे। और बहुत सारे हैं। उसके बाद हस्बैंड जी जो है पाठ करने के लिए बैठ चुके थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो भगवती को फूल अर्पित कर रहे थे। तो जितने सारे फूल जो हैं माँ भगवती के लिए, अड़हुल के फूल जो फेवरेट फूल है, तो हर कलर का यहाँ पे अड़हुल का फूल मेरे हस्बैंड जी जो है भगवती को चढ़ाते हैं और बारी बारी से सब भगवती की पूजा कर। हाथी रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वजह से रक्त बीज को मारा। वजह से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त निकला। और यहाँ पे हो रही थी हवन की तैयारी। तो यहाँ पे हम लोग हस्बैंड वाइफ और मेरे दोनों बच्चे हवन के लिए बैठ चुके थे और बड़ा वाला बेटा इस साइड बैठा था और यहाँ पे मैं कर रही थी सिंगार। तो सबसे पहले सजाकर सिंदूर से हवन कुंड में मैं कर रही थी सिंदूर के टीके। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले बड़े वाले को मौली धागा बांध रही थी हवन करने से पहले। यहाँ पे दोनों बेटे को सबसे पहला काम था दोनों को यहाँ पे मौली धागा बांधने का। उसके बाद आ रही थी पति जी की बारी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सबको और वो हवन का सामान जो है सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे सूखा नारियल आप देख रहे होंगे और कच्चे धागे से और सालू के कपड़े से। नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंकराय नमः स्वाहा। क्या केतवाय नमः स्वाहा। पानी पी के आजा, गर्मी चल रहा है। हाँ? पानी पी के आजा। पुत्राय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। डालो कुल देवता डालो। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। स्वाहा बोलेंगे तब डालना है। ओम हाथ में लेके थोड़ा विष्णुवे नमः स्वाहा। इनको डालोगे बच्चे उसकी अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा। मेरे इधर है ओम शिवाय नमः स्वाहा। और दर्शक को धुआं तुम्हारे ही तरफ जाएगा। धुआं हाँ और दर्शक। दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा।
काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते